जय गौ माता की। बात ऐसी है कि हमारा देश वो प्रधान देश रहा है और राजाओं का राज सतयुग से लेकर के अब तक करके है। अब जनता राज आ गया तो वोटिंग के राज से तिलक होने लगा। क्या हुआ कि हमारे देश में विश्व में प्रसिद्ध है, पूरी प्रसिद्ध 632 राजा और हमारे हिंदुस्तान में 565 राजा और पुरातत्व काल में सतयुग के टाइम से राजा नगरी के वेश बदल के पहरा देते थे और ये जान करते थे कि मेरे नगरी में कोई दुखी तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं सो रहा है, कोई चोरी चकारी तो नहीं हो रही है, कोई अन्याय तो नहीं हो रहा है, किसी से चीटिंग नहीं हो रही है। ये सारा ख्याल राजा लोग रखते थे और ऐसा धार्मिक राजा थे। परंतु जैसे जैसे विकास हुआ तैसे तैसे नाव बनी, जहाज बने और वास्को डी गामा इस हिंदुस्तान का पता लगाता लगाता नाव से हमारे हिंदुस्तान में प्रवेश कर दिया। तो यहाँ धन धान्य की कमी नहीं थी, दूध दही की नदियां बहती थी, ये दूध का अंतन पार था, सोना चांदी जेवर सब कुछ संस्कृति देवताओं से भी इंद्रपुरी में भी ऐसी सुविधा इस मृत्युलोक में थी। मानव जीवन के लिए कुदरत ने ऐसा किया था और राजा भी ऐसे ही बनाए। परंतु इसने क्या देखा कि यहाँ राजाओं को सूरवीरों को अपन जीत नहीं सकते, इसलिए उन्होंने क्या किया, सभी राजाओं लोगों से दोस्ती की और व्यापारिक समझौता किया। तो उधर का सामान इधर, इधर का सामान उधर, ऐसे व्यापार करने लगे और उन्होंने राजा लोगों के बच्चों से राजाओं से दोस्ती करके उनको बच्चों को शिक्षा के बहाने अपने देश को ले गए। तो वहां चारवाक कभी हुआ था पाश्चात्य देशों में, तो उस पाश्चात्य देशों में चारवाक कभी का क्या था कि खाओ पियो मौज उठाओ है तो आराम। उनको सूरा और समुद्र में बच्चों को लिप्त किया, इसलिए उनको स्लो वाइन दे करके सूरा में आदि कर दिया। और हिंदुस्तान का लड़का लड़की 12 साल का परिपक्व हो जाता है, यानी बच्चे पैदा करने की क्षमता। इसलिए उन्होंने क्या किया कि समुद्रियों में छोड़ दिया, तो वो सूरा और समुद्र में लिप्त हो। इधर जब वो हिंदुस्तान आए शिक्षा पा करके, तो कोई राजा बूढ़ा हो गया, कोई चारपाई पकड़ लिए, कोई खत्म हो गया और राज्य सिंहासन उन्होंने आके संभाला। तो उनकी कॉन्टेक्ट तो था ही, दोस्ती तो थी। तो उन्होंने क्या मीटिंग की, सबको बुला करके कि जो सबसे ज्यादा धन दिखाएगा हिंदुस्तान में उसको 5 साल का हिंदुस्तान का नरेश बनाया जाएगा। तो इस कंपटीशन में वो जमीनों पे टैक्स रख दिया, तो बेचारे जमीनों का टैक्स नहीं चुका सके और जमीनों को छोड़ करके वो हिंदुस्तान उस नगरी को छोड़ के चले गए। इसलिए पूरे राजाओं के राज में अतरापन फैल गई और नूरा के साथ साथ वो सोंधियों के चक्कर में गए। तो उन्होंने सोंधियों का अपहरण करने लगा बच्चियों को, तो अपनी इज्जत बचा करके गांव नगरी छोड़ के बढ़ने लगा। ऐसे मतलब राजपूतों का पतन अंग्रेजों ने किया है। ऐसी बातें कई यानी देश आजादी के बाद में हजारों किताबों पे कांग्रेस ने बैन लगा दिया था। यदि वो किताबें आज भी आ जाए ना, तो इस देश की क्या क्या दुनिया है वो
सामने आ जाए। इतना ही नहीं, हमारे ग्रंथ नालंदा के अंदर खिलजी रोजा ने 6 महीने रह करके हमारे 9 मंजिले पुस्तकालय का देगा जलाया था वो। ऐसी करके कई बातें ऐसे हमारे देश के पतन की। इसलिए तो सुदृढ़ भारत बनाने के लिए हमारी सरकार को ये सोचना चाहिए कि जैसे वसुंधरा जी है, वसुंधरा जी के राज में राजस्थान में सब गढ़ों में रुपया लगाया गया। भाई सैलानी आए, विदेशी मेहमान पावने आए, परंतु कुछ भी नहीं हुआ। यदि सरकार और आम जनता ये सोच ले, और विशेषकर राजपूत, तो से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप जैसी सेवा गौशाला में कोई नहीं दे सकता। इसलिए गौशाला में नंदी ग्राम बनाए और कान्हा ग्राम बनाए, गुरुकुल की शिक्षा देवें और गौ माताओं को संभाले, और वहीं औषधि खेती की जाए, जिससे औषधि ज्ञान हो और ऐसा ज्ञान हो कि वहां बच्चे उन गौशालाओं को भी संभालेंगे, गौ माता को भी, और पर्यटक जरूर नंदी ग्राम देखने आएंगे। जैसे कलकत्ता के कुमार ने कलकत्ता के पास एक नंदी ग्राम बसा है, जिसमें स्कूल, खेती करने वाले, घाना निकालने वाले, डॉक्टर, हल चलाना, माता बाछड़ा, ऐसी करके यदि हर गौशाला में 20-20 मूर्ति भी यदि स्थापित कर दी जाए तो आसपास के